तो फाइनली नीट एग्जाम आ गया और अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल ही स्टडी नहीं किया है या फिर थोड़ा बहुत ही स्टडी किया है और नीट एग्जाम में जाके तुक्का लगाने वाला है, यानी कि ब्लाइंडली गेस करने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका तुक्का ब्लाइंड गेस करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाए तो इस वीडियो में आपको जो कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिनको अगर अच्छे से समझ के अप्लाई करते हो तो आपका तुक्का ब्लाइंड गेस करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन जरूरी है कि हर एक टेक्निक को, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, अप्लाई करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको जो 3 टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जिसमें से फर्स्ट टेक्निक सेफ वाला टेक्निक होगा, जिसमें प्लस कम ही होगा लेकिन प्लस जरूर होगा, माइनस होने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर आप ज्यादा प्लस नहीं करना चाहते, कुछ ही प्लस मार्क्स चाहते हो तो इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत रिस्की है। उसके बाद सेकंड टेक्निक की अगर मैं बात करूं जो कि बिल्कुल हाई रिस्क वाला टेक्निक है, अगर इस टेक्निक को अप्लाई करते हो तो प्लस होने से बहुत ज्यादा मार्क्स प्लस होगा, अगर प्लस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, उल्टा माइनस में भी जा सकता है, लेकिन प्लस होने के चांसेस ज्यादा है जिससे आपको बहुत ज्यादा मार्क्स प्लस हो सकता है। वैसे भी अगर आप बिल्कुल ब्लाइंड गेस करने वाले थे नॉर्मल तरीके से तो बेटर है कि इस टेक्निक को अप्लाई करके आप ब्लाइंड गेस कर सकते हो, लेकिन सोच समझ के अप्लाई करना है। उसी के साथ थर्ड टेक्निक उन सारे स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो 30-40 क्वेश्चन नीट एग्जाम में जाके करेक्टली सॉल्व कर लेता है। तो इन सब क्वेश्चन को एनालिसिस करके जो है वो आगे के क्वेश्चन में तुक्का लगा सकता है, जिससे प्लस मार्क्स होने के चांसेस ज्यादा है। तो सारे टेक्निक्स को अच्छे से समझना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही आपको वार्निंग दे दूं, ये वीडियो सिर्फ उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल ही स्टडी नहीं किया है या फिर थोड़ा बहुत ही स्टडी किया है, नीट एग्जाम में जाके बिल्कुल ब्लाइंडली गेस करने वाला था तो वही इस वीडियो को देखो। लेकिन अगर आपने पहले से सिलेबस कंप्लीट कर रखा है या फिर 50-60% सिलेबस कंप्लीट है, आपका टारगेट मार्क्स कुछ और है या फिर नीट क्रैक करना चाहते हो, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन से रिलेटेड एनालिसिस के बेसिस पे आप तुक्का लगाना चाहते हो, गेस करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने 5 पॉइंट्स बताया था, कुछ तरीका बताया था, उनके बेसिस पे आप जो है गेस कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को देखकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस बता देता हूं। अगर आपको ये लगता है कि किसी एक ऑप्शन में मैक्सिमम आंसर रहता है तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन में ही आंसर सेम टाइप का ही रहता है। और यहाँ पे जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ABCD बोल के ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यहाँ पे 1 2 3 मैं यूज नहीं करूंगा, तो आप समझ जाना। तो ये जो है ना, मैं लास्ट 5 इयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ। ऑप्शन 1 में ना ऑलमोस्ट 38 से लेके 45 क्वेश्चन के आंसर्स रहते हैं, इसी के बीच में रहता है। किसी कोड में ज्यादा हो सकता है, किसी कोड में कम रहता है, लेकिन इतना ही रहता है। ऑप्शन बी में 46 से लेके 55 क्वेश्चन के आंसर रह सकता है, डिपेंड करता है कोड के ऊपर, कभी कम कभी ज्यादा रहता है। उसके बाद ऑप्शन सी में 46 से लेके 50 क्वेश्चंस के आंसर रहते हैं, कभी ज्यादा भी रहता है लेकिन इसके अराउंड ही रहता है। उसी के साथ ऑप्शन डी में 45 से लेके 52 क्वेश्चंस के आंसर रहते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सब ऑप्शन में बराबर ही रहता है। लेकिन बी एंड सी में कंसिस्टेंटली 45 क्वेश्चंस के आंसर तो मिनिमम रहता ही है। और साथ ही बता दूं, जो भी क्वेश्चन में आप तुक्का लगाने वाले हो, तो लास्ट वीडियो में मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे, उन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे आपको तुक्का लगाना है। जो भी टेक्निक मैं बताऊंगा, हर टेक्निक में आपको जो ये 5 पॉइंट्स को अप्लाई करना जरूरी है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर मैं ब्लाइंड गेस टेक्निक 1 की अगर मैं बात करूं, जो कि सेफ वाला टेक्निक है, जिसमें प्लस कम ही होगा लेकिन प्लस जरूर होगा। यहाँ पे आपको जो है ना, सारे क्वेश्चंस को 8-8 क्वेश्चन करके पार्ट कर लेना है, यानी कि 1 to 8, 9 to 16, 17 to 24, इसी तरह से आपको जो 8-8 क्वेश्चन करके पार्ट कर लेना है। फिर उसी के बेसिस पे आपको जो तुक्का लगाना है। सिंपली यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हर 8 क्वेश्चंस में से ना बी वाले ऑप्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम 2 से लेके 4 क्वेश्चंस के आंसर रहता ही है। कई बार सी में भी रहता है, कई बार डी में भी रहता है, कोड्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, बी सी डी में से रहता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जब भी तुक्का लगाने जाओगे 8 क्वेश्चन में से सारे ऑप्शन में आप बी भी फिलअप कर सकते हो, बट सब मैंने कुछ में डिफरेंट करना, आगे बात करता हूँ। तो 8 क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन भी राइट हो जाता है तो आपका जो 8 मार्क्स प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो 6 मार्क्स माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 6 माइनस करने से आपका जो सिर्फ 2 मार्क्स ही प्लस होगा, लेकिन प्लस होने के चांसेस ज्यादा है तो कम ही प्लस होगा, ठीक है। उसी के साथ सब में आपको बी नहीं फिल करना है, किसी में आपको जो सीसी भी फिल करना है, किसी लाइन में, और किसी लाइन में डी भी फिलअप करना है। ए वाले ऑप्शन को उतना यूज नहीं करना है, बी सी डी में ही मैक्सिमम टाइम यूज करना है। इस टेक्निक को अप्लाई करोगे तो प्लस कम ही होगा, लेकिन प्लस होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन ये भी रिस्की है। अगर आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते तो आपको ये अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद ब्लाइंड गेस टेक्निक 2 की अगर मैं बात करूं, जो कि बिल्कुल हाई रिस्क वाला है, सोच समझ के ही ये टेक्निक को अप्लाई करना है। बिल्कुल ब्लाइंड गेस करने वाले थे तो इसको अप्लाई कर सकते हो, प्लस होने के चांसेस भी है, माइनस होने के भी चांसेस है। तो हाई रिस्क वाला है, सोच समझ के अप्लाई करना है। तो इसमें भी आपको जो 8-8 क्वेश्चन करके पार्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, 4 क्वेश्चन में आपको जो बी चूज कर लेना है, फिर उसके बाद सीसी या फिर डी चूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको जो थोड़ा बहुत ऑल्टरनेट भी करना है, यानी कि फर्स्ट के 2 ऑप्शन में आपने बी चूज कर लिया, बीच में सीसी करके उसके बाद जो है लास्ट में डी चूज कर लिया, या फिर ये भी कर सकते हो कि बी चूज कर लिया, उसके बाद सीसी, उसके बाद डी और लास्ट के 3 ऑप्शन में आप बी चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, लेकिन इसी तरह से करना है। और हर 8 क्वेश्चन में से 4
ऑप्शन में आपको जो बी जरूर चूज करना है, यानी कि 2 वाला ऑप्शन जरूर चूज करना है। बीच में आप जो है CCDD 2 टाइम्स करके यूज कर सकते हो, 4 टाइम्स भी कर सकते हो। और साथ ही आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, बहुत बार क्वेश्चन के आंसर जो है ना सीक्वेंस में रहता है, यानी कि 1 में भी अगर बी रहा तो 2 में भी बी रह सकता है, या फिर 7 में भी बी रहा तो 8 में भी बी रह सकता है। तो इस तरह से सीक्वेंस में रह सकता है। तो सीक्वेंस में आपको जो एटलीस्ट 2 तो आपको फिलअप करना ही है। इस तरह से कर सकते हो। इससे प्लस होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन माइनस में भी जा सकता है, रिस्क वाला है, लेकिन चांसेस ज्यादा है कि प्लस भी हो जाए। अगर आपका बेट लग रहा तो कोर्स डिफरेंस हो सकता है। वैसे भी अगर आप नॉर्मली ब्लाइंड गेस करने वाले थे तो इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ब्लाइंड गेस टेक्निक 3 की अगर मैं बात करूं, जो कि आपको स्मार्टली यूज करना है। अगर आपने 30-40 क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व कर लिया एग्जाम में जाके, तो उसके बाद जो इसको अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर एनालिसिस करके। लेकिन ये भी बता दूं कि ये रिस्की है। अगर आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते तो आप जितना सॉल्व कर लिया उसको सॉल्व करके आ सकते हो। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, सिंपली क्या करना है, मान के चलता हूं कि 30 क्वेश्चंस का क्वेश्चन आंसर आपने करेक्ट कर लिया है। अब उस 30 क्वेश्चंस में से आपने जो ऑप्शन चूज किया है, 6 to 7 टाइम्स बी वाला ऑप्शन चूज कर लिया है, और 5 to 10 टाइम्स आपने डी वाला ऑप्शन चूज कर लिया है, और सी वाला ऑप्शन आपने जो है 10 to 15 टाइम्स चूज कर लिया है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जब भी तुक्का लगाने जाओगे तो 8 क्वेश्चन में से आपको जो है सी वाले ऑप्शन को कम ही चूज करना है, क्योंकि आपने सी वाला ऑप्शन पहले ही ज्यादा यूज कर लिया है। तो आप जो है बीबी या फिर डीडी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बी वाला ऑप्शन ज्यादा चूज कर लिया है, यानी कि बी वाले ऑप्शन में आपने मैक्सिमम आंसर दे रखा है, तो यहाँ पे आप जो बी वाले को कम यूज करोगे, डीडी और सीसी ज्यादा यूज करोगे। या फिर एक लाइन में आपने सी वाले ऑप्शन में 1 से 2 बार आंसर दे रखा है, तो बाकी वाले ऑप्शन में आप बीबी चूज कर सकते हो। अगर आपने बीबी यूज कर रखा है तो बाकी वाले ऑप्शन में सीसी भी यूज कर सकते हो। इसी तरह से आपको जो थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, बट यहाँ पे आपको जो थोड़ा एनालिसिस के बेसिस पे देखना है कि आपने जो भी आंसर दिया है किसमें ज्यादा दिया है, उसी के बेसिस पे आपको जो तुक्का लगाना है। बट ये भी रिस्की है, सोच समझ के अप्लाई करना है। तो ये जो तीनों टेक्निक्स बताया, तीनों टेक्निक्स के लिए आपको जो वो 5 पॉइंट्स भी नोटिस करना जरूरी है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। तो उन 5 पॉइंट्स को अगर नहीं समझो तो लास्ट वीडियो को जाके देख लो। तो ये सारे टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन तभी करना है जब आप बिल्कुल ब्लाइंडली गेस करने वाले थे नीट एग्जाम में जाके। अदरवाइज अगर आप स्टडी करके गेस करने वाला तो लास्ट वीडियो को अप्लाई कर लो, ठीक है। तो बस मुझे आपको ये बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियो में चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।